यह जो जीव आपके सामने है, इसे सभी स्तनधारियों का पूर्वज माना जाता है। इसका नाम है जल ड्रैगन। भले ही इसका बाहरी रूप किसी जंगली सुअर जैसा दिखता हो, लेकिन ये जीव असल में बेहद कमजोर होते थे। इनकी पूरी जिंदगी अन्य जीवों की छाया में जीने और खुद को बचाने में निकलती थी, जिस वजह से ये ज्यादातर समय जमीन के नीचे छिपकर रहते थे। मगर इनकी यही सुरंग खोदने की कला ने इन्हें तीसरी बार के विशाल प्रलय से बचा लिया। जब धरती पर लगभग 80% जीव विलुप्त हो गए, तब जल ड्रैगन के सामने कोई शिकारी नहीं बचा था। अपनी अद्भुत अनुकूलन क्षमता के चलते ये कमजोर जीव जल्दी ही पूरे महाद्वीप में फैल गए और बड़ी तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाई। चंद हजार सालों में ही जल ड्रैगन ने भूमि पर रहने वाले रीढ़धारी जीवों की 3/4 जनसंख्या पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा कीर्तिमान था जो किसी अन्य जीव ने नहीं किया। क्योंकि इनका कोई शिकारी नहीं था, इसलिए जल ड्रैगन का मासूम और भोला स्वभाव कायम रहा। लेकिन फिर एक और जीव का उदय हुआ और जल ड्रैगन का यह परिवार उसकी भोजन की सूची में शामिल हो गया। इस शिकारी का नाम था सिल्वर क्रोकोडाइल। इसका लंबाई में 3 मीटर से भी अधिक का शरीर इसे अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी बनाता था। इसके तेज और धारदार दांत किसी भी शिकार को चीरने के लिए पर्याप्त थे। जल ड्रैगन जैसे भोले जीव इन खतरनाक शिकारी के सामने अक्सर निशाना बनते थे। यह कुछ ऐसा था जैसे लोमड़ी मुर्गियों के बीच घुस जाए। जब भी सिल्वर क्रोकोडाइल एक समूह में रहने वाले जल ड्रैगन को पाता, तो यह एक ही बार में 1 महीने का खाना जुटा लेता। शिकारी और बचावकर्ता की इस टकराहट ने जल ड्रैगन के वंश को विलुप्ति के कगार पर ला दिया। मगर कहते हैं, हर दौर का शासक बदलता है। कुछ समय बाद सिल्वर क्रोकोडाइल की भी ताकत फीकी पड़ने लगी, क्योंकि फिर एक और युग का आगमन होने वाला था, जिसे त्रैसिक युग कहा जाता है।